मेरठ का चुनावी रण जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मंत्री असीम अरुण को भी मेरठ भेजा गया, बड़ी सभा की है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, क्या लग रहा है, मेरठ पर सबकी नजरें टिकी हैं, हाई प्रोफाइल सीट? जी, मेरठ तो हर मामले में हाई प्रोफाइल है और मोदी जी के गले में जो 400 पार की माला होगी उसमें मेरठ का जो कमल होगा वो सबसे सुंदर होगा, सबसे चमकीला होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जितना जनसमूह आज जुड़ा है, क्या धर्म, क्या जाति, क्या संप्रदाय, सब लोग मोदी जी के साथ में हैं, केवल इसलिए क्योंकि मोदी जी ने 10 साल के सेवा काल में सबकी आकांक्षाएं पूरी की। और अब एक बहुत बड़ी आकांक्षा उन्होंने स्वयं दी कि अपने देश को हमें विकसित भारत बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, अपने व्यवस्थाओं को अच्छा करना है। और सबसे बड़ी बात, हर गरीब की थाली में अन्न की व्यवस्था की है, हर एक कोई बीमार हो तो उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था की है। यही तो राम राज्य है, यही तो प्रभु चाहते थे हो, वो होता हुआ हम लोग को दिख रहा है और सब लोग उसमें योगदान कर रहे हैं। आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। आपको लग रहा है सर 2009, 2014, 2019, 24 मुश्किल नहीं है, आसान? देखिए, कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी आसान समझ के नहीं लड़ती। हम लोग कभी खरगोश की तरह नहीं दौड़ते, हम हमेशा कछुआ हैं और कछुए की तरह कदम दर कदम काम करते हैं। आज से 10 महीने पहले ही हमारी लोकसभा की तैयारियां क्रमानुसार शुरू गई थी। अरुण गोविल जी हम सबका सौभाग्य, जैसे उनके जैसे व्यक्ति, उनके जैसे एक्टर, और एक्टर से बढ़ के हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमारे बचपन में, आपके बचपन में हमें भगवान श्री राम से परिचय कराने वाले वही हैं। उनके माध्यम से हम लोगों ने भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं। तो मेरठ का इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है कि स्वयं भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण करने वाले अरुण गोविल जी के रूप में हमको प्रत्याशी मिले और हम उनको सांसद बनाएंगे और लाखों की मार्जिन से इस बार बनाएंगे, क्योंकि पहला, सब लोग साथ जुड़े हैं। जैसे मैंने क्या धर्म, क्या जाति, क्या संप्रदाय, सब लोगों ने मोदी जी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मोदी जी ने अरुण गोविल जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। तो राम राज्य को लाने में योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, अरुण जी भाई साहब का भी अब योगदान होगा। मेरठ का सौभाग्य होगा कि मेरठ में इतने बढ़िया प्रत्याशी, 100% ईमानदार, आने पाए के ईमानदार, दुनिया देखे हुए और विकास की दृष्टि से जो मोदी जी ने आज मेरठ को दिया है, RRTS के रूप में मेट्रो हमारे पास, दिल्ली से 40 मिनट में पहुंचने वाले हम लोग, हाईवे हमारे बन गए हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हमको मिल गई हैं। इसका लाभ अब हम लोग को लेना है और हमको ऐसा ही आधुनिक, दुनिया को आगे ले जाने वाला, विश्व से मेरठ की चुनौती आज है। जब हम क्रिकेट का बैट बनाते हैं, बॉल बनाते हैं, हमारी प्रतियोगिता आज पटियाला और सियालकोट से नहीं है, हमारी प्रतियोगिता पूरी दुनिया से है। इसको कौन आगे लेकर जाएगा? अरुण गोविल जी जैसा सांसद, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री। अच्छा सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव अचानक से साइकिल लेके सामने आ जाते हैं, कई बार मेरठ आ रहे हैं कि फूल की राह रोक लो, कभी मायावती का हाथी सामने आके खड़ा हो जाता, आपको नहीं लग रहा है कि कल का आपने चर्चा सुना? मैं कन्नौज से विधायक हूं और रोज चर्चा था कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे, कन्नौज से लड़ेंगे। हम लोग भी स्वागत कर रहे थे, आइए लड़िए ज़रूर, देखिए आके ज़मीन जरा कैसे हम लोगों ने कमल के लिए ताकतवर ज़मीन तैयार की है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के सर्वे भी ठीक थे और उन्होंने कन्नौज से पलायन कर लिया, भाग गए और कोई तेज प्रताप नाम के अपने परिवार के किसी सदस्य को खड़ा किया। कितने दुख की बात, ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं जो ना कन्नौज के रहने वाले हैं, ना कन्नौज में नाम सुना, ना कन्नौज ने कभी उनको देखा, ना उन्होंने किसी फील्ड में कोई योगदान किया। केवल ये एक योगदान है कि वो सैफई परिवार से भतीजे हैं। एक तरफ ये स्थिति, दूसरी तरफ सुब्रत पाठक जी हमारे सांसद, वर्तमान और प्रत्याशी, भविष्य के सांसद, ज़मीन से जुड़े व्यक्ति, सामान्य परिवार से आने वाले, धीरे धीरे करके कन्नौज के लोगों का उन्होंने दिल जीता और आज लाखों से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। कन्नौज से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। अखिलेश जी को सीखना चाहिए कि लोगों को बांटने से काम नहीं चलेगा। ये PDA का मतलब क्या हुआ कि मैं केवल 3 जातीय समूह जोड़ लूँगा और मैं जीत जाऊँगा? ये तो 1947 में पाकिस्तान बनाने वालों ने सोचा था। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? जिन्होंने बंटवारे की बात की और जिन्होंने जोड़ने की बात की, भारत ने आज उनकी हालत क्या है। तो अखिलेश जी, ये बंटवारे की, ये बांटने वाली बात मत सोचिए, ये भारत नकार चुका है। और अभी चुनाव में आपको आंकड़े में स्पष्ट मिल जाएगा, जब भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 सीट तो मिलेगी ही, लेकिन सपा का जो वोट शेयर है वो जिस तेजी से कम होगा, ये सबसे बड़ा संदेश होगा हमारे नागरिकों का। आखिरी सवाल मेरा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जा रहे हैं, वहीं वहीं
दो लड़कों की जोड़ी पहुंच रही है। वो गाजियाबाद में रोड शो किया तो अखिलेश यादव राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अमरोहा गए तो अमरोहा में उन लोगों ने रैली करी। तो ये क्या है, आपकी रणनीति के पीछे पीछे दो लड़कों की जोड़ी कमाल कर पाएगी जिस तरीके से दावा? अब लड़के तो अब अगर सरकारी सेवा में होते तो रिटायरमेंट का समय आ गया होता, तो लड़के तो नहीं है, लेकिन अनुभव लड़कों से भी कम है। देखिए, राजनीति या कोई भी वोट, मैं अगर वोट देता हूँ, मैं उसको वोट देता हूँ जिससे मुझे आशाएं हैं। आज मोदी जी से पूरे देश को आशाएं हैं। राहुल जी से क्या आशा की जाए, अखिलेश जी से क्या आशा की जाए? अखिलेश जी, वो मैं ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हेड रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कोर्ट में केस चल रहे हों, एप्लीकेशन लगवाए सरकार से कि इनको वापस ले लिया जाए। ये तो न्यायपालिका की हमारी ताकत है, इन्होंने फाड़ के फेंक दिया उसको। वरना आप सोचिए, ऐसा मुख्यमंत्री जो आतंकवादियों को जेल से रिहा करने की तैयारी कर रहा था, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? ऐसा प्रधानमंत्री हमको चाहिए? नहीं, हमको तो कानून को सख्ती से लागू करने वाला योगी जी जैसा, बाबा बुलडोजर जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, प्रधान सेवक चाहिए, जो देश को आगे लेकर के जाए। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से दूर करने का काम किया है, और अब आने वाले समय में हमारा ये प्रयास है, हर घर, हर परिवार, कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। मोदी जी की गारंटी, ये गारंटी कार्ड लेकर के हम लोग घर घर जा रहे हैं, और उसका बहुत ही बड़ा परिणाम मिल रहा है। 80 में कितनी सीटें गारंटी की बात कर रहे हैं आप? 80 में से 80 सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, और केवल मोदी जी की गारंटी की वजह से। 80 करोड़ लोगों को राशन मोदी जी ने पूरे भारत में दिया, और संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी में साफ कह दिया कि अगले 5 साल राशन मिलेगा। इतनी बड़ी गारंटी कौन ले सकता है? लेकिन ये मोदी की गारंटी है, ये खोखली बात नहीं है। उन्होंने पूरी योजना बनाई है, उन्होंने पूरी गणित देखी है, कितना अनाज है, कितना क्रय होता है, कितना बजट है, और जो कहा है वो किया है, उसको पूरा करेंगे। और इसीलिए हम लोग घर घर जा रहे हैं मोदी जी का गारंटी कार्ड लेकर के कि ये काम हुए, ये काम और होंगे। और जनता का अपार विश्वास मोदी जी के ऊपर आज है, वो दिख रहा है, आपके चैनल के माध्यम से दिख रहा है, सोशल मीडिया में दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात आप देखें यहाँ पे ज़मीन में दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मंत्री असीम अरुण हैं, सीधा कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यूपी की 80 सीटें भी जीतेंगे, और अखिलेश यादव पर भी उन्होंने सियासी बाण छोड़े हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।